Alaikum dear class 8 students. I am teacher Wakar Yasin from UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम सिविक्स का लेसन जुडिशरी कंटिन्यू करेंगे और पिछले लेसन में हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़ा था और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमने इसको देखा कि 1980s में ये मैकेनिज़्म आया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसकी शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट ने की और इसमें हमने ये पढ़ा कि लीगल जो प्रोसेस था वो बहुत सिंप्लीफाई हो गया और ये कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के बिहाफ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकता है जस्टिस हासिल करने के लिए। और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी किसी इंडिविजुअल का केस लड़ सकती है थ्रू पीआईएल हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, जिसके भी राइट वायलेट हुए हों। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ जस्टिस इन इंडिया। जस्टिस का जो सिस्टम है ये कोर्ट्स के ज़रिए से चलता है इंडिया में, और इस वक्त जस्टिस की जो हालात हैं, जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है इंडिया में, यही हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। प्यारे बच्चों, कॉमन पर्सन के लिए जस्टिस क्या है? एक्सेस टू कोर्ट्स। कोर्ट्स तक अगर एक कॉमन पर्सन की, एक आम आदमी की रसाई है तो उसकी रसाई जस्टिस तक मानी जाएगी। यानी अगर हम कोर्ट्स तक एक आम इंसान की रसाई को समझ जाएं कि ये जा सकता है कोर्ट तक, तो कोर्ट में जाने का मतलब है कॉमन पर्सन का कि उसे इंसाफ हासिल हो रहा है। प्यारे बच्चों, कोर्ट्स जो है एक्सरसाइज करते हैं क्रूशल रोल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और इनको समझने में, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन कुछ कोर्ट जजमेंट्स ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, जो लोग समझते हैं कि वो उनके अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि कोई रूलिंग कोर्ट ने दी, कोई जजमेंट कोर्ट ने दिया जो लोगों के खिलाफ भी कभी कभी जाता है। हम मिसाल ले लेते हैं। मिसाल इसमें ऐसी रहेगी प्यारे बच्चों कि कुछ एक्टिविस्ट जो हैं कुछ ऐसे इश्यूज़ पे काम करते हैं, जैसे कि राइट ऑफ शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर, गरीबों के लिए घर, छत होना। इसके लिए कुछ एक्टिविस्ट्स काम करते हैं और ऐसे एक्टिविस्ट जो हैं रीसेंट कोर्ट जजमेंट्स के खिलाफ केस लड़ते हैं, जिनको इविक्ट किया गया हो, यानी निकाल दिया गया हो किसी प्लॉट पे, किसी लैंड पे उन्हें हटा दिया गया हो। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि रीसेंट जजमेंट्स जो कोर्ट ने दी हैं उनको देखकर ऐसा किया जाता है कि कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि भाई इनको वहाँ से झोपड़पट्टियों को हटाओ, और वहाँ पर उनका एनकरेज किया है लैंड को, तो वहाँ पर जो है ये जजमेंट जो है पुअर के खिलाफ जाता है, ये गरीब लोगों के खिलाफ ही जजमेंट चला जाता है। तो इसके खिलाफ कुछ एक्टिविस्ट्स केस को लड़ते हैं। प्यारे बच्चों, रीसेंट जजमेंट्स अगर हम देखें, इसमें एक जजमेंट आई कि स्लम ड्वेलर्स जो हैं, यानी कि झोपड़पट्टियों में जो रहते हैं, स्लम्स में जो रहते हैं, वो एनकरेजर्स माने गए हैं सिटीज़ में। इनको माना गया है कि इन्होंने सिटी को एनकरेज किया है, सिटी को जो है इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया है और उन्हें ज़मीन को जो है कब्ज़ा करके इस पे अपने झोपड़पट्टियाँ बनाई हैं। ये अर्लियर जजमेंट्स में एक अर्लियर जजमेंट थी प्यारे बच्चों 1985 की, जिसमें ओल्गा तेली वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक केस लड़ा गया मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ ओल्गा तेलीज़ की तरफ से, जिसमें इन्होंने कोशिश की कि प्रोटेक्ट किया जाए लाइवलीहुड स्लम ड्वेलर्स का, जो वहाँ पर झोपड़पट्टी में रहते थे, उनका जो लैंड था उनको वो खाली करने के लिए बोला गया था कोर्ट की तरफ से। लेकिन ओल्गा तेली ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ 1985 में केस लड़ा और कुछ हद तक वो कामयाबी हो गए स्लम डिवेलपर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि जजमेंट दी गई थी उस वक्त कोर्ट की तरफ से कि उनको हटा दिया जाना चाहिए। एक और इशू जो है प्यारे बच्चों, वो जो इफेक्ट करता है कॉमन पर्सन को, वो है कि जस्टिस जो है, एक्सेस जो है जस्टिस तक, वो इनऑर्डिनेट जो डिले होता है, गैर ज़रूरी जो इंतज़ार करना पड़ता है लोगों को कोर्ट्स में केस की सुनवाई के लिए। यानी केस तो चलो अ, चला गया कोर्ट में, लेकिन वहाँ तक लोग जा भी पाए, लेकिन वहाँ पर जो केस की सुनवाई है वो नहीं होती है।
वो नहीं हो रही होती है, वहाँ पर वक्त बहुत लगता है, वक्त बहुत ज़ाया हो जाता है। और आपने ये फ्रेज तो सुनी होगी प्यारे बच्चों, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जब जस्टिस को डिले किया जाए, बार बार सुनवाई पे सुनवाई होती रहे, लेकिन या सुनवाई नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, तो उस वक्त क्या हो रहा है, जस्टिस को डिले किया जा रहा है, जस्टिस देने में, इंसाफ देने में वक्त लगाया जा रहा है, और इस वक्त के नतीजे में जस्टिस डिनाई हो रहा है, जस्टिस जो है नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है लोगों के साथ, और इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम पीरियड लगता है कोर्ट्स में केसेस को। फिर भी, इसके बावजूद भी, इन लिमिटेशंस के बावजूद भी हम इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं ये फैक्ट कि जुडिशरी जो है, जो जस्टिस सिस्टम है, इसका एक क्रूशल रोल रहा है हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया में, और इसने जस्टिस जो है दिया है, और कोर्ट्स ने जो है हमेशा पावर्स को चेक में रखा है, एग्जीक्यूटिव के पावर को, यानी गवर्नमेंट के पावर को, और लेजिस्लेचर के पावर को इन्होंने हमेशा चेक में रखा है कि कहीं वो अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, इनको भी प्रोटेक्ट किया है। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो रिलेटेड टू लॉ है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब हम पहला एक टर्म देखते हैं, एक्यूट। इसका मतलब है कि कोर्ट ने डिक्लेयर किया एक पर्सन को कि वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, जिसके लिए उसे ट्राई किया जा रहा है, जिसके लिए उसे कोर्ट में लाया जा रहा है, जिसके लिए उसे कोर्ट में जो है इसके खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट, यानी किसी को बरी कर देना, ठीक है, रिहा कर देना। दूसरा टर्म है इविक्शन। इस चैप्टर के लाइट में, यानी यहाँ पर जो चैप्टर में जो हमने पढ़ा इविक्शन का टर्म का मीनिंग, तो इसके हिसाब से इविक्शन का मतलब है रिमूव करना, किसी पर्सन को, शख्स को उसकी ज़मीन से निकाल देना, या किसी घर से किसी को निकाल देना जिसमें वो करंटली रह रहा है। एक और टर्म हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, टू अपील। इसका मतलब है पिटिशन फाइल करना एक हाई कोर्ट के सामने, ताकि वो केस हियर करे उनका, ठीक है, अपील दायर करना, अर्जदार दायर करना हाई कोर्ट के सामने, ताकि केस को सुना जाए, जो कि ऑलरेडी डिसाइड किया गया है लोअर कोर्ट की तरफ से। यानी अगर आप लोअर कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप ये अपील जो है कर सकते हैं फिर हाई कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट के ऊपर आता है, हायर कोर्ट, तो वहाँ आप जा सकते हैं केस की सुनवाई के लिए, केस को जो है वहाँ पर ले जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं टू अपील। नेक्स्ट टर्म है वायलेशन। टर्म वायलेशन जो है इस चैप्टर के लाइट में अगर हम देखें, तो इसका मतलब है दोनों चीजें, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग एज वेल एज ब्रीचिंग द फंडामेंटल राइट्स, किसी के फंडामेंटल राइट को जो है ब्रेक करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, या फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करना, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है किसी इंडिविजुअल के, उनको नुकसान पहुंचाना, उनको जो है आप अटैक करोगे, उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है छीनोगे, तो वहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं वायलेशन। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक जो हमने स्टडी किए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।